खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में एक और फ्रेश एपिसोड के साथ हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। आज फिर से आपको बहुत सारा ज्ञान देने के लिए। ज्ञान की जब भी बातें आती हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं, उस ज्ञान से अपने आप ही समस्याओं का समाधान हो जाता है। जी हाँ, आज भी कुछ ऐसे ही विशेष टॉपिक लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं और आप सभी को पता है कि जब भी कार्यक्रम आपके सामने आता है आपको ज्योतिष के साथ साथ आयुर्वेद के माध्यम से भी आपके रोगों को दूर करने की बहुत सारी हिदायतें देता है, बहुत सारी बातें बताता है। और ये सब हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हर बार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं विश्व विख्यात ज्योतिर्विद माता जी। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले करते हैं माता जी का स्वागत। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। सभी दर्शकों को भी जय माता जी। जब भी आप सामने आते हैं बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो जहन में उठ रहे होते हैं और आपसे मैं जवाब जानना चाहती हूँ, पर क्या करें, समय हमारे पास कम हमेशा पड़ ही जाता है। चलिए आज सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये जानते हैं आपसे पाठ पूजा कौन कर सकता है और कौन नहीं। वैसे तो आपने अक्सर चर्चा की है इसके बारे में, लेकिन जो भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा इसके बारे में, तो जानना चाहूंगी कि क्या पाठ पूजा करने से वाकई हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, क्या पाठ पूजा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइएगा। पाठ पूजा का मैं ही एक ऐसी ज्योतिषी हूँ बिल्कुल माता जी जिसने ये टॉपिक उठाया। एक ये सब्जेक्ट मेन हमने लिया और लोगों को फायदा भी हुआ। बिल्कुल, नहीं तो सबका मतलब पाठ पूजा, परमात्मा का नाम लेना, धार्मिक स्थान, एक ऐसी जगह जिसके बारे में इंसान सोच नहीं सकता कि वहाँ जाके भी नुकसान होगा। बिल्कुल माता जी, कॉमन सेंस की बात है। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है और खून में ही है हम लोगों के कि धार्मिक स्थान, पाठ पूजा, हाथ जोड़ के खड़े हो, हाथ जोड़ के खड़े हो, पूजा करो, हाँ पैर छुओ, ये वो सब संस्कार है हमारे। लेकिन लाल किताब कुछ और कहती है। लाल किताब बहुत जबरदस्त चीज है, एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला। इवन मैं शौक रह गई हूँ, मैंने दुनिया देखी है, दुनिया में घूमी हूँ मैं, इतने प्रैक्टिकल मैंने कहीं किसी चीज में नहीं देखे जैसे जो लाल किताब में हमने देखे हैं। अब जैसे मंगलवार वाला उपाय है कि मंगलवार के दिन कर्जा उतारो तो कर्जा उतरता चला, थोड़े थोड़े पैसे दो। अब आप देखो दुनिया भर का कर्जा उतरा जी। ये जो हमारे इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे मेंबर है, गुरविंदर जी है, जो मुझे लगता है आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो पहले आपके पेशेंट्स रहे होंगे, पेशेंट रहे हैं और उन्होंने कुंडलियां भी बनवाई हैं। ये इन्होंने बताया, वो हमारे पैसे से पहले हमारे पास वो उन्होंने कोई कुंडली नहीं बनाई, कुछ भी नहीं लिया था। ये केम फर्स्ट टाइम, बठिंडा में थी मैं, और वहाँ आके बताते हैं कि मेरा 20-25 लाख रुपए कर्जा उतर गया। माय गॉड। प्रोग्राम देखने से, प्रोग्राम देखने से, और साथ ही साथ जो आप बता रहे हैं 20-25 लाख। और माता जी कितना बड़ा अमाउंट होता है। कोई पूछ नहीं सकता उनको फोन करके। उनका कोई बसों का बिजनेस था, उसमें काफी लॉस हो गया था बोलते, तो कर्जा हो गया था उनके ऊपर, और 20-25 लाख रुपए बोलते। मतलब थोड़े थोड़े पैसे देने से हर मंगलवार के दिन आपका कर्जा उतरने लगता है। मुझे इसके पीछे का लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। कर्जा मंगल की चीज है जी, भोजन मंगल की चीज है। बिल्कुल, दो चीजें हैं। आप हमेशा मना करते हैं कि हमें किसी के घर जाकर मुफ्त में खाना नहीं चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए जी। अब यार दोस्त जो है वो मंगल की वस्तु है, मंगल की चीज है यानी, और जो भाई है वो मंगल के हैं। बिल्कुल, इवन मैंने प्रैक्टिकल किया ये, मैंने तो सारे ही प्रैक्टिकल कर रखे। लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि माता जी जब से हमने, जैसे मैंने बताया कि वो जो गुरविंदर जी हैं उनका काफी कर्जा उतरा, और फिर वो आए बड़े कॉन्फिडेंट होके बैठे वहाँ पे कि मुझे कुंडली बनवानी है। मैंने बोला अच्छा आपने प्रोग्राम देखा? मैं हर एक को पूछती हूँ प्रोग्राम देखा? बोलते हाँ जी मैंने उपाय किया। बड़े सच्चे से इंसान, उन्होंने सच बोला कि मैंने जी उपाय किया कर्जा उतारने वाला, और मेरा 20-25 लाख रुपए कर्जा उतर गया। माय गॉड। और फिर एक हमारे इधर दिल्ली में द्वारका साइड में एक हरियाणा की लेडी है जी, दिल्ली की है वो लोकल, तो उन्होंने बताया था कि उनका 1.5 करोड़ रुपए कर्जा उतर गया। इवन दो बैंक मैनेजर ने बाप बेटे को बुला के पूछा कि आपने ये पैसा आया कहाँ से जो आपने इतना कर्जा उतार दिया 6 महीने के अंदर। छोटे छोटे उपाय इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, इसी पॉइंट पे मैं आ रही हूँ कि मैं भी पहले मुझे नहीं पता था कि ज्योतिष में जबरदस्त चीज है। कुछ एक बातें तो आम फेमस है, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि आंख फड़कना, सबको पता है कि कुछ ना कुछ कारण होता है, अच्छा है या बुरा, ये अभी भी नहीं पता। बिल्कुल, पाँव में खुजली होना उसका भी पता, हाथ में खुजली होना उसका भी लोगों को कुछ एक बातें पता है, लेकिन ये लुप्त होगी
पिछले टाइम में, पहले पता नहीं चला लोगों को। सही बात। तो अब हमने जो इसको उजागर किया, इसको फॉर्मूला इसको निकाला और लोगों ने फायदा भी लिया। अब कोई सोच सकता है कि शुक्रवार के दिन नया कपड़ा डालने से नए कपड़े आते हैं, ए लॉट जी, बहुत सारे आते हैं। पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है, किसी के भी बीच में प्यार बढ़ता है। प्यार इवन जिस आदमी का शुक्र नीच का होता है, जिन्होंने कभी प्यार की शक्ल नहीं देखी होती, उनको भी आई लव यू बोलने वाले 10 मिल जाते हैं। ये ना लोग बताते हैं ऐसा मुझे। तो मैं हैरान हूँ कि इतने ज्यादा प्रैक्टिकल है। मैंने दुनिया देखी लेकिन लाल किताब जैसी चीज कोई नहीं देखी। माय गॉड, इतनी जबरदस्त पावर है वो, जिसने भी उसको बनाया। मैं कहती हूँ कि परमात्मा का दूसरा रूप है वो जी। मेरे दिल में तो इतनी श्रद्धा उसके लिए। बिल्कुल माता। तो आप ये देखें कि कपड़ों वाला उपाय हो गया, फिर बालों में ले लो आप जी। बाल गिरते हैं लोगों के, एक अचंभा हुआ था लोगों ने, शनि की वजह से, शनि देव की वजह से। बाल शनिदेव के होते हैं ना, ब्लैक होते हैं। तो बालों का गिरना इतना खतरनाक हुआ था, लोगों ने दुनिया भर के प्रोडक्ट लगाए, कहीं आराम नहीं आया। प्रोडक्ट्स में इतने ज्यादा केमिकल्स होते हैं, बालों को और ज्यादा डैमेज करते हैं बाजार में ठीक करने के। हाँ, और कई लोगों ने तो ये भी बताया कि जी हमारी आंखों की रोशनी चली गई। मैं अमेरिका में थी तो वहां मुझे किसी ने बताया कि वो एक्नीज हो जाता है ना, पिंपल जो है फेस के ऊपर, कि हमें स्पेशली बताई गई थी ये बात कि 7 बजे के बाद आपकी निगाह कमजोर हो जाएगी, मतलब दिखना कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? 7 बजे के बाद अगर आप ये दवाई लगाते हो, उन्होंने कोई अमेरिका वालों ने कोई फार्मूला निकाला था उस टाइम में कि अगर आप ये फार्मूला यूज करते हो, दवाई खाते हो और लगाते हो, तो 7 बजे के बाद आपकी निगाह कम हो जाएगी। मैं तो हैरान, मैंने बोला अभी ये क्या बात है? तो बोलते जी ये दवाई ऐसी है, लेकिन एक्नीज ठीक हो जाएंगे उसमें, उन्होंने ऐसा बताया था। ठीक नहीं होते वो जी, सिर्फ ड्राई हो जाते हैं, जो पस पड़ी रहती है ना उनमें पिंपल्स में, फोड़े फूंसियां, तो वो ड्राई हो जाते थे। तो माता जी जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो ये बताइए, क्या आपके पास ऐसी कोई दवाई है जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स जो होती है? हमने तो करके दिखाया, वी डिड ऑलरेडी। कैसे? सुना नहीं, कितने लोगों की सोराइसिस ठीक हुए, कितने लोगों के एक्नीज ठीक हुए हैं, कितने लोगों के बाल गिरने बंद हुए हैं, बताया हमने तो करके दिखाया। बिकॉज आई गो वेरी प्रैक्टिकल वे। मैं ऐसे बातों में विश्वास नहीं, जो करनी कसनी मेरी सेम होनी चाहिए जी मेरा। हाँ, हमारे पार्सल जरूर लेट हो जाते हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा रहता है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से आज मैं कम होती जा रही। आज मैं ऑफिस में गई अपने, आई वो शॉप की पूरा एक बड़ा सारा कमरा पार्सल से भरा हुआ था। वो माइक्रो मैन ने उनको बोला कि कहीं निकलने की भी जगह है थोड़ी बहुत, मतलब इतने ज्यादा पार्सल लेट हो जाते हैं। तो आप लोग माइंड किया करो, ये मैं दर्शकों को बताऊं बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे पार्सल है और आप लोग ऑर्डर इतने सारे करते हो, तो लेट होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग हौसला रख के चला करें, आपके दिए हुए पैसे कहीं भी बेकार नहीं जाएंगे। तो जैसे बालों हमेशा कहते हैं कि ना झूठ चोरी चुगली से दूर रहना चाहिए। हाँ, तो आप झूठ बोल के कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं करती भी नहीं, जो है मेरे लिए इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मेरे सामने बैठ के कोई मुझसे बात करे, सही मैं आंखें ना झुकाऊं। मैंने कभी भी नहीं झुकाई किसी के आगे। तो जैसे बालों का गिरना एक अचंबा बना हुआ था, दर्द वाला तेल इतना वो हुआ था कि दर्द वाला तेल दर्द भी ठीक हो सकता है जी, बिना दवाई खाए भी ठीक हो सकता है जी हुआ। और जी ये तो बहुत ही अलग बात है कि बिना दवाई खाए तुम्हारे दर्द गायब हो जाते हैं, दर्द गायब हो जाता है और बाल भी बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, तो काफी हद तक तेल लगाने से एक्सटर्नल नहीं है, कोई भी खाने की वस्तु नहीं होती। तो इसमें कितना हुआ, क्योंकि सिर्फ ग्रहों के हिसाब से बना हुआ है। ये भी एक खोज है जी हमारे देश में, है ना। तो ये ग्रहों के हिसाब से बना होने वजह से आराम कर रहा है लोगों को। डीप रिसर्च और स्टडीज के बाद आपने ये सारी चीजों को बताने की आपके अंदर काबिलियत आई है माता जी। प्रैक्टिकल्स की है, प्रैक्टिकल्स की। हाँ, क्योंकि जब तक हम किसी चीज का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, अब जो है वो जानवरों को काट के उनके ऑपरेशन करके सब से इंसान को करते हैं वो, है ना। तो इसी तरह से हमने भी ये दवाई अपने ऊपर यूज करी, किसी के जानवरों के ऊपर तो करी नहीं बात, तो अपने ऊपर यूज करी, रिश्तेदारों के ऊपर यूज करी, बच्चों के ऊपर यूज करी, तो पता चला कि वाकई ये वर्क करती है बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा फायदा ये है कि ग्रहों के हिसाब से 100% नेचुरल दवाई जी, कोई भी हर्बल, जैसे हमारे फॉर्मूला है, जैसे उपाय है, किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ जो लाल किताब के मैंने उपाय दिए हैं उसके इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं, कम से कम कोई आके ये नहीं कहता कि जी मेरा ये नुकसान हो गया। बिल्कुल, आज जैसे कोई पेशेंट आए थे मुझे मिलने, उन्होंने बोला कि वो मुझे मिले सितंबर अक्टूबर में, और उनके बेटे का 3 मई से शनि 8वें घर में आ गया था जी। तो वो मंदिर भी जाते रहे होंगे, धार्मिक स्थानों पे भी गए, पाठ पूजा भी किया होगा, यानी एक दिन का किया हुआ कोई गलत उपाय में आ जाता है ना जी। अगर शनि 8वें घर में है और कोई इंसान पाठ पूजा कर रहा है, बृहस्पति नीच का कोई इंसान पाठ पूजा कर रहा है, तो गलत ही करार देगा ना वो। बिल्कुल सही बात। जैसे दिन के समय किया हुआ शारीरिक संबंध
एक दिन किया हुआ 1.25 महीने तक साइड इफेक्ट रहेगा और बर्बाद करके जाएगा आदमी को। मैंने खुद लोगों को देखा बताते हुए, तो इतना ज्यादा ये चीज नुकसान करती है। तो इसी तरह से मैंने उनको बोला कि इसको कटने में भी टाइम लगेगा, साइड इफेक्ट को कटने में दूर होने में टाइम लगेगा। तो लोगों में जैसे पाठ पूजा का हमारा टॉपिक था कि कौन कर सकता है कौन नहीं, लोगों को नहीं पता था। कुंडली में 3-4 ग्रहों की पोजीशन देखी जाती है, जैसे बृहस्पति अच्छे हैं या बुरे हैं। आप ये देखो लाल किताब ऐसा कहती है कि जिनका बृहस्पति नीच का होता है, जिनका बृहस्पति नेगेटिव होता है, ऐसे लोग बाबे साधु बन जाते हैं। हम नीच का बृहस्पति कौन से घर में मानते हैं? 10वें घर में नीच का माना जाता है, ज्यादातर 12वें घर में नीच का माना जाता है, 8वें घर में नीच का माना जाता है, फिर 6वें घर में बहुत नीच का, 7वें घर में इतना नीच का है। ये जो पीपल वगैरह नहीं होते लोगों के घरों के आसपास, आपने देखा होगा कईयों की छत पे पीपल उग जाते हैं, आंगन में भी होते हैं, आंगन में हो जाते हैं, छत पे पीपल उगाते हैं, पानी की टंकियां होती हैं उनके ऊपर उगाते हैं, वो बृहस्पति नीच होने की निशानी होती है। और जो लोग उसको बिना उपाय के जैसे कई काम देते हैं, फाड़ देते हैं जड़ से, तो वो बर्बाद भी हो जाते हैं। तो माता जी वो बृहस्पति किसका वीक होगा? हेड ऑफ द फैमिली? लोग हाँ, नहीं जिसकी भी कुंडली में है वो हेड ऑफ द फैमिली, तो दादा दादी की सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होगा। और ये नुकसान पता है किस चीज का साइड इफेक्ट है? ये ज्यादा जो अपने शरीर के उतरे हुए कपड़े किसी को दे देते हैं। मैंने इसीलिए लोगों को मना किया हुआ हाँ भी अपने कपड़े किसी को मत दो आप, है ना। जो जैसे लोग जाते हैं मॉल्स में जाते हैं, कहीं स्टोर्स में जाते हैं और वहाँ पे ट्राई करने की बड़ी आदत है लोगों को, है ना। नहीं भी लेना होता तो भी डाल के ट्राई करके देखते हैं। वो भी एक गुनाह मानती है लाल किताब। कैसे? बिकॉज बृहस्पति नीच का हो जाता है उस टाइम। लेकिन माता जी एक बात बताइए, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, हम किसी मॉल में गए हैं, हमने नॉर्मल आप लोगों के लिए है ना, लाल किताब के लिए नॉर्मल नहीं है। अब आप ये देखो जितने ये नंगे घूमते हैं बाबे साधु वगैरह, वो नंगे घूमते हैं, उनके पास क्या है? ना घर गृहस्थी है, ना औरत है, ना बच्चे हैं, कुछ भी नहीं, ना अच्छे कपड़े, ना कोई शान शौकत की चीजें, वो तो बेचारे सड़कों पे रोड़े हैं ना। तो उनका तो बृहस्पति नीच का होगा ना। जिनका बृहस्पति अच्छा होगा वही तो ठाट बाट से रहेगा, राजा समान माना जाता है। जिसका बृहस्पति पहले घर में हो, चौथे घर में हो, दूसरे घर में, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं है वो नंगे घूम के अपने कपड़े लोगों को दे के वो नुकसान कर लेते हैं। सही बात है। और फिर उनके घर के आसपास पेपर उगते हैं बहुत ज्यादा। यही चीजें नुकसान, मतलब ये इफेक्ट अपना दिखाना शुरू करता है बृहस्पति। जहाँ पर पीपल हम देख सकते हैं पीपल उगने लगेगा या कुछ भी इस तरह कोई भी केले का पौधा कई लोग लगा लेते हैं घर पे, जो कि बच्चे मर जाते हैं उनके, तो मतलब मर गए। ज्यादातर बृहस्पति कमजोर होने की निशानी, कमजोर मतलब बृहस्पति 0 डिग्री पे आ जाता है उससे। चाहे आप केले का पौधा लगाओ, चाहे आप ये पीपल का पौधा लगाओ। अच्छा माता जी, अगर किसी का बृहस्पति 4 डिग्री 5 डिग्री मतलब उसकी डिग्री कम हुआ तो उससे क्या होता है? वीक रहेगा। पहले तो देखो बृहस्पति 2 तरीके से काम करता है। जैसे कुंडली का 10वां घर जो होता है ना वो नीच माना जाता है, 8वां घर नीच माना जाता है, 6वां घर नीच माना जाता है। लेकिन 12वां घर जो है नीच नहीं, वो मतलब 75% आप उसको नीच मान के चलो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा इंसान बाल ना काटे, छोटे सिर पे रख ले, तो फिर वो नुकसान नहीं करता उसको। और फिर 9वां घर बड़ा अच्छा माना जाता है। कई सारे घर हैं जो बहुत अच्छे माना जाते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं है। अब जैसे ज्यादातर नीच मैंने बताया कहाँ किया हुआ, अपने कपड़े लोगों को दे के देखकर मैंने मना ही कर दिया सीधा कि डोंट गिव टू एनीबॉडी। क्या फिर उनका फेंक दो, गार्बेज कर दो, काट वाट के फेंक दो उनको। क्योंकि जो चीज आपको नुकसान कर रही है आप क्यों करोगे वो काम? पहले तो नॉलेज नहीं थी। अब अगर किसी का बृहस्पति उच्च का है, वो बोलता है कि राजा होना चाहिए बंदा, और ऐसा इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए। अगर ऐसा इंसान पाठ पूजा में पड़ जाएगा, ठीक है, तो वो बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो पाठ पूजा के लायक ही रह जाएगा, बिजनेस के लायक नहीं रहेगा वो। बिल्कुल, ध्यान उसका डाइवर्ट हो जाएगा, ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, ग्रह ईश्वर का फल देना शुरू करेगा। पाठ पूजा कौन करते हैं? जो निकले बाबे होते हैं, फ्री होते हैं, जिनके पल्ले कुछ है नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। लेकिन माता जी कई बार ऐसा होता है पाठ पूजा उन लोगों को भी करते हुए देखा गया है जिनकी ईश्वर के प्रति मतलब लेकिन वो दूसरी तरफ गलत काम करते हैं। कई लोग पाठ पूजा दिखावे के लिए करते हैं, एप्रिशिएट कराने के लिए करते हैं। बाहर 10 औरतों के साथ गलत संबंध है, 10 आदमियों के साथ गलत संबंध है, घर आके वो पाठ पूजा करना दिखाने के लिए कि आई एम वेरी गुड पर्सन, वो तो कोई बात ना हुई ना। मैं तो देखती हूँ, एक आदमी ने मुझसे बताया था पीछे भी
कि ये डबल डबल भाग्य लेके गया वो। जी आपने बताया, तो बताओ उसकी पाठ पूजा कहाँ काम आएगी? कॉमन सेंस की बात है। तो अपना आदतें ही सही रखो आप, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जी। तो ये पाठ पूजा की बात होगी। तो पाठ पूजा मैं दर्शकों को बता दूं शॉर्ट में, पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए ज्यादा जब तक कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको अलाउ नहीं करता। जैसे जिनकी कुंडली में, मैं हमेशा बताती हूँ, शनि ग्रह अगर 8वें घर में है और कुंडली का दूसरा घर खाली है, चाहे शनि 8वें घर में ना भी हो और कुंडली का दूसरा घर खाली हो, तो ऐसे लोग घर में कोई भी धार्मिक स्थान नहीं बना सकते, ना ही किसी तरह का कोई पाठ पूजा कर। और जिनका राहु ग्रह 9वें घर में होता है, 9वां घर बृहस्पति का माना गया, जिनकी कुंडली में 9वें घर में राहु ग्रह होगा, ऐसे लोगों को हमेशा बाल काटने से नुकसान ही होता है। तो पाठ पूजा करना तो एक अलग बात होगी, कर ही नहीं सकते, बाल भी नहीं आप लोग काट सकते, और जहां आप ऐसा काम करेंगे आपका नुकसान होगा। फिर 7वें घर का बृहस्पति बहुत ज्यादा खतरनाक, आज जैसे बृहस्पति का दिन है तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, 7वें घर का बृहस्पति बहुत ज्यादा नुकसान करता है अगर आप नंगा शरीर दिखाते हो किसी को, या अपना कपड़ा किसी को देते हो। मतलब नंगे रहना बिल्कुल गलत है। उसमें कई लोगों को आदत होती है और बांध के घूमते रहना है ना, वो भी गलत हो जाता है बहुत ज्यादा। तो नंगा शरीर किसी को ना दिखाएं, अपने शरीर का उतरा हुआ कपड़ा किसी को न दें। बिल्कुल, इवन होटल्स में माता जी एक बात बताइए, ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ये तो कौन से सुखी होते हैं? सबके 2-2 4-4 तो कितने लोगों के ब्याह हुए होते हैं, कितने लोग बर्बाद हुए होते हैं, कितने में तो कोई किसी के कीट बन के रह रहा, कोई कुछ बन के रह रहा। शादियां भी की होती हैं, घर गृहस्थी कहाँ है जिसकी है, मतलब मैंने तो सुना नहीं आज तक। और माता जी मैं आपसे किसी के बारे में कहते हैं ना। और माता जी इससे पहले कि समय का इशारा है, मैं आपसे चाहूंगी कि आप दवाई से पहले मैं एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये दूंगी कि कल शुक्रवार का दिन है और मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया कल, तो मैं कल पटियाला नहीं जाऊंगी, परसों पटियाला में मिलेंगे सैटरडे को। और आगे भी हो सकता है तो सैटरडे को शायद मिला करें, लेकिन कल नहीं पटियाला में होंगे क्योंकि कई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ना, तो ये बताना जरूरी था। स्पेशल आई में प्रोग्राम बिल्कुल माता जी। फिर ये जो मैं दर्शकों को बता देती हूँ ऑयल्स के बारे में, दर्दों वाला तेल जो है ये शनिदेव महाराज से रिलेटेड है, क्योंकि जितनी बीमारियां हमें लगती हैं वो शनिदेव महाराज के प्रकोप के कारण लगती हैं। घुटनों का दर्द, टांगों का दर्द या पिंडलियों में दर्द होना, ये शनिदेव महाराज और केतु ग्रह की बहुत ज्यादा यानी उनके साइड इफेक्ट है। केतु के नाराज होने के कारण पैरों में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना होता है। ये वाला ऑयल जो है एंटी पेन ऑयल, ये आप लगाते हैं तो इसको 5 से 10 मिनट कोसा करके यानी गर्म करके मालिश करनी होती है, और खाली पेट करें तो ज्यादा फायदा होता है इसका। यानी सोने के 1 घंटा पहले अगर आप इसकी मालिश करते हैं, ये उपाय में भी आता है और उपाय के बिना दवाई में भी आता है। ये तो ये जरूरी नहीं कि आप दिन में ही लगाएंगे, इसको आप रात को भी लगा सकते हो। सोने से 1 घंटा पहले इसको लगाएं या खाना खाने से 1 घंटा पहले खाली पेट इसकी मालिश करें। अगर कोई आपके पैरों के तलवों की मालिश करता है, कोई सर्वेंट है या कोई रिश्तेदार है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा उसका, और इससे मेंटली रिलैक्स मिलेगा आपको। अगर आपको नींद की बीमारी है कि नींद नहीं आती और इस तेल से आप मालिश करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी नींद आएगी आपको, और बहुत सारे रोग वैसे भी ठीक हो जाएंगे। अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, माहवारी की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होती है, या माहवारी के टाइम दर्द बहुत ज्यादा होती है पेट में, उसमें भी ये तेल बहुत ज्यादा आराम करता है। और बेटों का बिहेवियर, बेटे केतु से आते हैं और ये तेल भी केतु ग्रह के नाम का, तो बेटों का बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है। फिर ये जो तेल है एंटी डैंड्रफ ऑयल, जितनी भी सिकरी होती है सिर में, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं सिकरी के कारण, इस तेल को आप कभी भी लगा सकते हो। दिन के समय लगाएं 1 या 2 घंटे के लिए, और लगा के रात को सो भी सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगले दिन आप वॉश कर सके, क्योंकि ज्यादा देर लगाने से भी जड़ें कमजोर हो जाती हैं बालों में। ये सिकरी के लिए बहुत अच्छा आराम करता है, और जड़ से जितनी भी सिकरी होती है, चाहे परत दर परत जमी हो, उसको सबको ठीक कर देता है। फिर ये जो बालों के गिरने से रोकने के लिए जो तेल है, ये बहुत हद तक बालों का गिरना रोक देता है अगर आप इसको बालों की जड़ों में अच्छे से तर करके लगाते हैं। मतलब एक एक जड़ में पहुंचना चाहिए ये ऑयल। सोमवार, बुधवार या शनिवार, तीनों दिन कभी भी आप ये सारे तेल स्टार्ट कर सकते हो, तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाकी दिन में लगा सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जो इन 3 दिनों में शुरू करके आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर शनिदेव की नाराजगी को ठीक करने के लिए ये जो तेल है, इसको स्किन ऑयल भी बोलते हैं और शनिदेव का तेल भी है। इस तेल को हाथों और पैरों के नाखूनों पे और हाथों पैरों पे लगाने पे
आपको इतना ज्यादा आराम मिलेगा। लोगों के ऐसा बताया है, लोगों ने रिजल्ट बताया है कि शनि देव से रिलेटेड उनके प्रकोप दूर हुए और उनका काम, दवाइयों का काम बहुत अच्छा चला। बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि जी हमारे दवाइयों के काम में बहुत बरकत हुई है। बहुत सारे केमिस्ट जो है उन्होंने मुझे बताया, कईयों ने, कि जी हमने इस तेल को आजमाया, क्योंकि ये शनिदेव के नाम का है। जितने भी डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं वो शनिदेव उनकी कुंडली में उच्च के होते हैं, तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो जहां भी शनिदेव महाराज से रिलेटेड कोई भी प्रकोप होता है, जैसे किसी ने दवाइयां फ्री दे दी, किसी ने, कोई डॉक्टर ने दवाई फ्री दे दी या फ्री में कंसल्टिंग कर दी, तो शनिदेव महाराज नीच का असर देना शुरू कर देते हैं उनको। जो भी दवाइयों से रिलेटेड किसी का भी काम है उसमें ये तेल बहुत ही इफेक्ट करता है और आपके बिजनेस में बहुत बरकत होती है इससे। तो जैसे इसको सोमवार, बुधवार और शनिवार से आप लगाना, इसको सिर्फ एक ही शर्त है कि दिन के समय शुरू करना होता है लगाना, क्योंकि ये वाला तेल जो है वो उपाय में आ जाता है। बिल्कुल माता जी, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आपने बता दी हैं, बीमारियों के बारे में भी और साथ ही साथ यहाँ पे तेल के बारे में। ये बताना जरूरी था, क्योंकि लोगों को जब तक हम समझाएंगे नहीं उनको पता नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, ग्रहों के हिसाब से बने होने के कारण मेरी हर पल ये कोशिश होती है, चाहे वो लाल किताब है चाहे वो दवाई है कोई भी, कि उससे अपना फायदा मिले अगले को। जी माता जी, क्योंकि अगला पैसे भी खर्च कर रहा है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा माता जी, एक बात बताइए, अगर कोई इन तेलों को लगाना शुरू करता है, चाहे वो स्किन ऑयल है, चाहे वो एंटी हेयर फॉल ऑयल है, कोई भी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, वो जो तरह तरह के शैम्पू यूज कर रहे हैं या फिर तरह तरह की दवाइयां खा रहे हैं, ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं, क्या वो सारी चीजें छोड़नी होंगी अगर हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसमें खाने का तो कोई परहेज है नहीं। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि खाने की दवाई के साथ नॉन वेज नहीं खा सकते, अंडा, मीट, शराब का परहेज रहता है। तो ये तो एक्सटर्नल यूज है, बाहर के यूज के लिए, तो इसके लिए कोई खाने के परहेज की जरूरत नहीं है। फिर जितने भी कोई शैम्पू किस तरह का भी कोई लगा रहा है वो लगा सकता है, अच्छा शैम्पू हो, कोशिश करो कि उसमें ज्यादा केमिकल ना हो कोई भी, या फिर कोई भी जैसा ऐसी कोई चीज ना हो कि आंखों के साइड इफेक्ट हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई भी चीज हम सिर में लगाते हैं तो वो सबसे पहले आईज पे इफेक्ट आता है। हाँ, नाक में भी स्मेल आएगी, उसके अंदर ये थ्रोट में भी प्रॉब्लम होने लगती है। हाँ, प्रॉब्लम होने लगती है। तो कोई भी ऐसी चीज देख समझ के ले। बाकी शैम्पू कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हमारा शैम्पू भी हमारे। बिल्कुल माता जी। अच्छा माता जी, जहाँ आपने इतनी सारी जानकारी दी है तो हमारे जो दर्शक हैं वो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आप उनके शहरों में जाएंगी, तो ये बताइएगा आप किस किस दिन इनके पास आने वाले हैं इनसे मिलने के लिए? अभी मैं भी नहीं कुछ कह सकती, सिर्फ मैं शनिवार का कह सकती हूँ कि शनिवार को हम लोग पटियाला में जाएंगे। बाकी कोई अभी स्केड्यूल है नहीं, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग हो गई है। तो अभी कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है। जिसमें भी आना है, जो भी आना चाहता है, ऑल ओवर पंजाब से आप लोग पटियाला में आ सकते हो, या फिर दिल्ली, हरियाणा, कहीं से भी आप दिल्ली में आ सकते हो। संडे के दिन हम लोग दिल्ली में होते हैं और शनिवार को पटियाला में होंगे। बाकी आप पार्सल मंगवाए, जो भी महाराष्ट्र के हैं या साउथ साइड के लोग हैं वो पार्सल मंगवा सकते हैं, और कंसल्टिंग तो फोन से हुए। माता जी, माता जी एक बात बताइए, आप जब भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बात करते हैं, अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे आपके एक नए डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं दिल्ली में। हाँ, तो आप उनके बारे में? हाँ, ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत सारी औरतें या आदमी ऐसे हैं जो कई बीमार भी हैं, जो कि बाहर कुछ चीज लेने नहीं जा सकते, बैंक में पैसे डिपॉजिट करने नहीं जा सकते। तो उनके लिए हमने एक सिस्टम निकाला, कैश ऑन डिलीवरी, जो कि आपके घर पे आपको पार्सल मिलेगा, आपने वहीं पे पैसे पे करने हैं उनको। तो ऐसा एक सिस्टम हमने निकाला है, जो नंबर स्क्रॉल में नीचे आ भी रहा होगा, वो नंबर आप देख लेना, और उसी नंबर पे कॉल करके आपने ऑर्डर करना है। आपको घर बैठे बिठाए चीज मिलेगी, चाहे वो दवाई है, चाहे वो लाल किताब है, वो आपने पैसे वहीं पे देने हैं उनको। ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक में जाने की वजह से, ना जाने की वजह से यानी फायदा नहीं ले पाते। बिल्कुल। और ये जो ऑयल अभी निकाले तो ये तो हर कोई इच्छुक है इसको लेने का, क्योंकि इसके ऑलरेडी 1-1.5 साल से लोग यूज कर रहे हैं। जी माता, बालों वाला हो गया, दर्दों वाला तेल हो गया, तो इसके लिए ज्यादा सुविधा निकाली है। जी माता जी, तो यहाँ पे दर्शकों आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, माता जी के पास है आपकी हर परेशानी का हल। लेकिन दर्शक बात सिर्फ ये है कि आपको जो बातें बताई जाती हैं आप कितना उन बातों पर अमल करते हैं, और जैसे ही आप उन बातों पर अमल करना शुरू कर देंगे, देखिएगा आपके जीवन में से अपने आप ही दुख, तकलीफ, परेशानियां सब कुछ दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि आपके जीवन में है सही मार्गदर्शक जो आपको सही राह दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से उस राह पर चलकर आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है। और ये जो हमारे ऑयल्स है, मैं दर्शकों को बता देती हूँ तो दिल्ली में ये आशा जी भी है, उनके पास भी मिलता है, फिर पंजाब में मिलता है, कल्पना जी के पास है, गुरविंदर है,
जालंधर में भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले जो हमारे मेंबर है वहां से भी आप ले सकते हैं। जी माता जी, तो यहाँ पे दर्शकों समय का इशारा हो चुका है, कार्यक्रम में लगाएंगे विराम, लेकिन इसी वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी। तो देख रहे भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत। जाने से पहले माता जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। नमस्कार, जय माता दी।